चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत आला के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अदालत को असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर चौधरी परवेज इलाही को काबीना समेत बहाल और गवर्नर का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ताहम पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी है, यानी जब तक समाअत चलेगी असेंबली भी चलेगी। असेंबली फौरी नहीं टूटेगी। पंजाब की अपोजिशन भी खुश, चौधरी परवेज इलाही भी मुतमईन। गवर्नर पंजाब ने रात गए वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया। वजीर आला परवेज इलाही ने हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। लार्जर बेंच बना, फिर टूट गया। ताहम परवेज इलाही की उम्मीद न टूटी। समाअत दिन भर जारी रही, कई बार वक्फा हुआ। अदालत ने परवेज इलाही से यकीन दहानी लेने के लिए वकील को मोहलत दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत की। रूल्स और आइन की बहस चलती रही, लेकिन जब परवेज इलाही के वकील ने डी नोटिफाई नोटिफिकेशन खत्म करने पर जोर दिया तो अदालत ने समाअत जारी रखते हुए असेंबली न तोड़ने की यकीन दहानी हासिल की। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और कहा कि अगर वजारत आला पर बहाल किया तो असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। समाअत के दौरान गवर्नर के वकील भी अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि ये एतमाद का वोट ले लें, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें या 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। अदालत ने गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत के लिए तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। एक हफ्ता गुजरे या फिर 2 हफ्ते, असेंबलियां तहलील तो होनी ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम। मरकजी रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, अदालत ने जो बयान हलफी लिया PTI उससे इत्तफाक नहीं करती। लाहौर हाई कोर्ट को 11 जनवरी तक असेंबलियां तहलील न करने की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर के एक्शन के बाद रिएक्शन जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर PTI रहनुमाओं की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही। मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी और फरूख हबीब कहते हैं, हमने अंडरटेकिंग दी, आइंदा समाअत तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अपने अरकान पूरे करके गवर्नर का अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लेंगे। असेंबलियां हर सूरत तहलील होनी है। गवर्नर के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी किया। गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। असेंबलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असेंबलियां बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक अंडरटेकिंग उनको दी है, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि हम फैसला करके बैठे हुए हैं कि इन असेंबलियों को तहलील करना है। उसके लिए चाहे ये दाएं से जोर लगाएं, बाएं से जोर लगाएं, इस मुल्क के अंदर अब इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है सारे मसाइल को हल करने। साबिक वज़ीर इत्तलात ने मुतालबा दोहराया कि सियासी इंतशार साफ शफाफ इंतखाबात से ही खत्म हो सकता है। शफकत महमूद और हमाद अजहर कहते हैं, PDM इत्तेहाद को पता है कि इलेक्शन में जाएंगे तो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो कल गवर्नर ने ऑर्डर किया, उसके पीछे कोई आईनी या कानूनी नुक्ता है क्या? हमारी तारीख में आज तक कभी ये हुआ है कि जो गवर्नर है वो इस किस्म का ऑर्डर पास करे और हुक्म दे चीफ सेक्रेटरी को कि डी नोटिफाई कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी हुकूमत कायम है पंजाब में, और ये सारा कुछ जो हुआ ये एक कू था। एक कू किया गया रात को पंजाब के अंदर आइनी और जमहूरी हुकूमत के ऊपर, और उसको उसका आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने से रोका गया। ना हम पीछे हटने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। PTI रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत के पास मुल्क चलाने के लिए कोई मुआशी प्लान नहीं, सिर्फ इमरान खान के खौफ से हर गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किया जा रहा है। सेक्रेटरी पंजाब पर प्रेशर डालकर नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब के अवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। सिलेक्टेड हुकूमत ने 58(2)B बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट में लिखा, असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है, इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। गवर्नर के खिलाफ सूबाई असेंबली की करारदाद अहमियत की हामिल है। करारदाद की रोशनी में गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाया जाए। खबरें होंगी ब्रेक के बाद।
पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने पर गवर्नर मियां बलीगुर रहमान के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, दुश्मन कुछ भी कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब के डी नोटिफाई होने के बाद पंजाब असेंबली का पहला इजलास ऐवान मछली मंडी बना रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई के मियां असलम इकबाल ने चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने पर गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान के खिलाफ करारदाद पेश की। इस दौरान अपोजिशन ऐवान से वाक आउट कर गई। हुकूमती अरकान ने करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। करारदाद में कहा गया कि गवर्नर के इक़दामात गैर आईनी हैं। सदर ममलिकत गवर्नर पंजाब के गैर आईनी इक़दाम पर मनसब से हटाने का एहतमाम करें। चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा, दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है। दुश्मन कुछ भी कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। असेंबली इजलास में ऐवान खातमुन्नबीयीन यूनिवर्सिटी के तरमीमी बिल, पंजाब कुरान प्रिंटिंग तरमीमी बिल समेत 4 बिल मंजूर किए गए, जिसके बाद असेंबली इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली के अंदर गर्मा गर्मी रही तो बाहर भी हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर लफ्जी तीर अंदाजी की। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने इमरान खान पर तब्दीली के नाम पर तबाही लाने की जिम्मेदारी डाली। मियां असलम इकबाल ने वफाकी हुकूमत को सारे मसाइल की जड़ करार दे दिया। दिसंबर की ठंड में पंजाब का सियासी मौसम गर्म। असेंबली फ्लोर हो या मीडिया टॉक, हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मीडिया टॉक में लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना था, इमरान खान तब्दीली के नाम पर तबाही लाए। रियासत मदीना का नारा लगाकर अवाम को मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। जब अपनी सियासत का आगाज किया तो सुनामी के नारे से किया, और कौम को उस वक्त ही समझ आ जानी चाहिए थी कि सुनामी सवाए तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं लाती। पंजाब के सीनियर वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल ने भी तरकी बतरकी जवाब दिया। कहते हैं, मुल्क के सारे मसाइल की जड़ वफाकी हुकूमत है। लाहौर में बैठकर साजिश रची गई। गवर्नर ने रात की तारीकी में आइन पर शब खून मारा। सारी वफाकी हुकूमत पिछले 15 दिन से साजिश पे साजिश करके पंजाब में बैठी है। राजा बशारत ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, तमाम हालात सोचे समझे मंसूबे के तहत खराब किए जा रहे हैं। ऐसी दर्जनों असेंबलियां इमरान खान के हुक्म पर कुर्बान हैं। आज से 4-5 महीने पहले जिस तरह हमजा शहबाज के केस में अदालत ने इनके मुंह पर तमाचा मारा था, आज एक दफा फिर अदालत में इनकी रुसवाई हुई है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग के नजदीक आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं। इक्तदार की हिरस रखने वाला टोला सिर्फ अपने केसेस खत्म और लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास पंजाब असेंबली में मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। इजलास में अरकान पंजाब असेंबली ने भरपूर शिरकत की और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास में गवर्नर पंजाब के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की शदीद मज़म्मत की गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया कि गवर्नर पंजाब के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ हर फोरम पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रात पंजाब की मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। गवर्नर का अमल खिलाफ आइन है। साबित हुआ आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। अपनी सियासी हिकमत अमली से भी इसका जवाब देंगे। हैरान हूँ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के उस गैर कानूनी गैर आईनी कदम को किस तरह उसको अमली जामा पहनाया।
आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई किया है और कैबिनेट को मुंतखब हुकूमत को फारिग किया है। हमें इसका अंदेशा था और कल शाम ही आपने देखा कि लाहौर में हमने कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे और हमने कहा था कि हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली और हमारी पार्टी के लोग गवर्नर हाउस के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्होंने करवाया। क्या अरकान पंजाब असेंबली मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए मिल बैठने को तैयार हैं या अपनी अना की तस्कीन और पार्टी पॉलिसी उनकी तरजीह है? कौन किस तरह सोचता है, आइए जानते हैं राना कामरान की रिपोर्ट। पंजाब में इस वक्त शदीद आइनी बुहरान है और पंजाब असम्बली में सियासतदान एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं अरकान असम्बली से क्या इस तर्ज सियासत से मुल्क आगे बढ़ सकता है। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर सिस्टम को रिफॉर्म करना है, सिस्टम को बेहतर करना है, ये नहीं कि हम कोई 100% एकदम रियासत मदीना बना लेंगे, उसके लिए वक्त लगता है। हम लोग कह रहे हैं पहला कदम तो उठाओ ना, इस करप्ट सिस्टम से जान तो छुड़ाओ। इस वक्त मुझे लगता है कि सब पार्टीज़ को इकट्ठे बैठ के पार्लियामेंट में बैठना चाहिए और पार्लियामेंट में बैठ के हमें इलेक्शंस अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी ये बात है कि मौलाना फजल रहमान ने जो जुबान इस्तेमाल की, किसी ने कंडेम नहीं किया। मुल्क को अगर आपने आगे लेके जाना है तो इलेक्शन करवाइए। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए इन सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। PTI को ज़हन से ये निकालना पड़ेगा कि ये जो अपोजिशन है वो दुश्मन है या वो उनको हाथ मिलाने से इमरान खान बहुत नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप की बड़ी ज़रूरत है और मैच्योर जमातें ही ऐसे करती हैं। पार्लियामान की मौजूदगी में हमें बाहर जलसों में, जुलूसों में, धरनों में अपने मामलात को नहीं लेके जाना चाहिए। पार्लियामान के अंदर डायलॉग भी होना चाहिए और वहाँ पे ही मामलात हल होते हैं। अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता ऐसा मुमकिन नहीं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। तख्ते लाहौर एक बार फिर लर्जा है। इक़्तिदार की सीढ़ी से उतरने और चढ़ने का खेल आइन और कानून की आड़ में जारी है। शाहमात किसको होती है, सब मुंतज़िर हैं। बादशाहत हमेशा से ही सियासत और हाकमियत का महवर रही है। बादशाहों का मनपसंद शहर, सियासत का बैरोमीटर, पाकिस्तान का दिल कहलाने वाले शहर में मेरा तेरा की जंग तख्त एक बार फिर हवा में मुअल्लिक हो गया। सामसीढ़ी के इस खेल में कोई तख्त पर बैठकर भी तख्त से महरूम तो कोई दरबार हाकिम से बाहर भी तख्त नशीनी का मुंतज़िर है। सियासत की बसात पर तख्त छीनने और हुसूल तख्त की बाजी शुरू है। सब ने अपने प्यादे दौड़ा दिए हैं। सूबे में अपोजिशन ने चेकमेट की चाल भी चल दी है, जिसका मकसद बादशाह को ज़ेर करना है। मगर यहाँ तो अभी बादशाह प्यादों के हसार में खड़ा है। अब देखना यह है कि कप्तान अपने मोहरे को कैसे बचाता है। बादशाह गर ने तख्ते लाहौर पर तख्त के लिए बादशाह तो बिठा दिए, शिकस्त किसकी होगी, सब मुंतज़िर हैं। ये तो अहवाल था आज और कल का। लाहौर पुराने बादशाहों का हमेशा मंजूर नज़र शहर रहा है। गुज़िश्ता कई अदवार से यहाँ शरीफों का तोती बोलता था। शहबाज शरीफ इस लिहाज से खुशकिस्मत ठहरे कि जिन्हें सदियों से सल्तनतों की इस मनपसंद सरजमीन पर 3 मरतबा बतौर वज़ीर आला हुक्मरानी करने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन शायद उनके बच्चों की ये किस्मत नहीं थी। हमजा शहबाज की बारी आई तो तख्ते लाहौर PTI ने फतह कर लिया। मरियम नवाज भी अपनी बारी ना ले सकी। कप्तान ने मखलूत हुकूमत बनाई और अपने ताकतवर मोहरे छोड़कर एक प्यादे को हुक्मरान बना दिया। इक़्तिदार गोया हमजा शहबाज के जबड़ों से छीना गया और यूं इमरान खान ने सियासी हरीफों को शिकस्त देने पर दुनिया भर से मुबारकबादें वसूल की। चंद माह पहले वाली सियासी कशीदगी के असरात फिर तख्ते लाहौर के हसूल की जंग में जाहिर होने लगे हैं। तख्त से दस्तबरदारी सूबाई अपोजिशन को हजम नहीं हो रही। गवर्नर ने आइन और कानून की आड़ में काफ लीग और PTI की हुकूमत जमीन बोस करने की अपनी सी कोशिश कर दी है। पंजाब की इत्तेहादी हुकूमत पसपाई को तैयार नहीं। दोनों ने मिलकर मुखालिफ सियासी बाजीगरों की बसात लपेटने के लिए प्यादे दौड़ा दिए हैं। अब देखना यह है कि शिकस्त किसको होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि इस शहर को फतह करने वाला ही सिकंदर ठहरता है।
खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में वफाकी वजीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा महताब अब्बासी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी बिलखुसूस पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। लंदन में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन भी नवाज शरीफ से मिले। इस मुलाकात में सरदार महताब अब्बासी, शेख अंसर अजीज, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, माइजा हमीद, दानियाल चौधरी और दीगर मौजूद थे। बैठक में मुल्क की खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ओहदेदारान भी मौजूद थे। वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था, हमेशा की तरह कायद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़्यादा फिक्रमंद है, जो इमरान खान की मौशी पॉलिसियों की वजह से मुश्किल हो गया है।